अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कुकिंग बट केयर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अशफाक अहमद। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह हम अपने बर्ड्स को गर्मी से महफूज रख सकते हैं, क्या क्या एहतियात हमने करनी है, क्योंकि बहुत शदीद जो है वो हीट वेव चल रहे हैं और ऐसे मौसम के अंदर आपने अपने बर्ड्स का ख्याल लाजमी रखना है। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारी चीज़ें मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर और भी कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। सून एज पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा और चैनल को भी आज क्या सब्सक्राइब कर दिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं इस गर्मी के अंदर आपने इलेक्ट्रोलाइट का जो है वो इस्तेमाल करना है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट के में आप वाटरमेलन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, पीसेस करके जो है वो दे सकते हैं अपने तमाम बर्ड्स को जो है वो आप दे सकते हैं। कोई इशू वाली बात नहीं है, तमाम बर्ड्स खाते हैं। इन केस आपके बर्ड जो है वो नहीं खाते तो फिर आप जो है वो और दूसरे सप्लीमेंट्स हैं इलेक्ट्रोलाइट के, वो दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ORS जो है वो एक बहुत अच्छी सोर्स है। आप ORS दे सकते हैं। 1 से 2 लीटर पानी के अंदर आप एक साशे जो उसका आता है वो मिक्स करके इनको दे सकते हैं। वीक में 2 दफ़ा तो कम से कम अभी दीजिए, जिस हिसाब से गर्मी अभी पड़ रही है। अच्छा, इसके बाद बात आती है वाटर स्प्रे। तो वाटर स्प्रे देना जो है ना वो करना लाजमी है। ख़ास तौर पे जो है वो अगर आप इंडोर हैं तो फिर वाटर स्प्रे करके आपने एग्जॉस्ट को लाजमी चलाना है, ठीक है, फ़ैन को लाजमी चलाना है। और आउटडोर हैं तो फिर आपने दिन में 2 टाइम वाटर स्प्रे लाजमी करना है। एक जो है वो आप सुबह के टाइम लगा लें 11 बजे के टाइम पे, और एक जो है वो आप तकरीबन 4 बजे के टाइम पे जो है वो इनको वाटर स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा, पानी देने की बात आती है। बहुत से लोग समझते हैं कि अगर हम इनको गर्मियों के अंदर ठंडा पानी देंगे तो वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, हालांकि ऐसा नहीं है। वो इनके लिए नुकसानदेह रहेगा। तो आपने नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर का पानी है, ये जो टैप वाटर है आपका नॉर्मल टेम्परेचर पे, वही पानी आपने इनको प्रोवाइड करना है। अच्छा, पानी के ऊपर बात आई तो देखें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इनका पानी। अच्छा, ख़ास तौर पर वो बर्ड जो नहाते हैं, जैसे जावा, फिंचेस और इस किस्म की जितनी भी फैमिलीज़ हैं वो नहाते हैं और वो अपना सारा पानी उड़ा देते हैं। अक्सर मैंने अपनी वीडियो में बताया है, फिंचेस वगैरह जो है वो पानी जो है वो अपना उड़ा देते हैं, जिसकी वजह से वो प्यास की वजह से मर जाते हैं बाद में। और जैसा मैंने पहले भी बताया आपको, तो आपने पानी का एक तो इंतज़ाम करना है। जावा को ख़ास तौर पर दिन में 2 से 3 दफ़ा इनका पानी चेंज करना है। ये सारा पानी गर्मी की वजह से बार बार नहाते हैं, सारा पानी उड़ा देते हैं। 2 से 3 दफ़ा आपने इनका पानी चेंज करना है। दूसरी चीज़ के पानी की जो बॉटल आती हैं, जो केजेस के अंदर जो है वो इस तरह फिट हो जाती हैं, इस तरह लग जाती हैं, वो बॉटल्स भी आपने लाजमी लगानी है। इन केस अल्लाह ना करे कोई मसरूफियात की वजह से आप दिन में 1-2 दफ़ा नहीं दे पाते या एक ही दफ़ा आपने जो है वो चेंज किया और पानी ख़त्म हो जाता है, तो फिर कम से कम वो प्यास से ना मर सकें, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपने लाजमी कंसीडर करना है। अच्छा, अब बात आती है सॉफ्ट फूड की। बहुत से लोग जो है वो गर्मियों के अंदर सॉफ्ट फूड ही देना बंद कर देते हैं, सिर्फ सीज़न पे दे रहे होते हैं, ऑफ सीज़न के ऊपर सॉफ्ट फूड नहीं देते। ऐसा ना करें। इसके अंदर भी जो है वो सॉफ्ट फूड देना लाजमी है, मल्टीविटामिन देना लाजमी है, कैल्शियम देना लाजमी है। जब ये ब्रीड कर रहे होते हैं तो उस टाइम वो सारा चीज़ें कंज्यूम हो जाती हैं ब्रीडिंग में, और अभी जो है वो आपको देना लाजमी है, क्योंकि अब ये इनकी अपनी बॉडी के ऊपर जो है वो लग रही होती हैं चीज़ें। तो आपने कैल्शियम देना है, मल्टीविटामिन देना है इनको वीकली, जैसे मैंने बताया, लाइसोवेट और वेडालिन सिरप, या फिर कैल्शियम के लिए कैल्शियम भी आप जो है वो वीक में 1 दफ़ा दे सकते हैं, 1 लीटर पानी में 1 ढकना। अच्छा जी, इसके अलावा सॉफ्ट फूड के ऊपर बात आती है। तो सॉफ्ट फूड आपने एग फूड वगैरह नहीं देना, गर्म फूड नहीं देना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने जितना भी आप अनाज दे रहे हैं वो आपने बॉयल करके नहीं देना। आप रात में भिगो दें, शाम में भिगो दें, सुबह जो है वो उसको कूट के दे दें। अगर आप जाव वगैरह को दे रहे हैं या फिर आप दूसरे बर्ड्स को दे रहे हैं तो आप ऐसे भी दे सकते हैं, मगर आपने बॉयल करके नहीं देना कोई भी अनाज वगैरह, जितने भी सॉफ्ट फूड हैं वो। तीसरी चीज़ कि आपने इनको वेजिटेबल देनी है। वेज में आप जो है वो जो भी सीज़न की सब्जियां आ रही हैं वो इनको दे सकते हैं। अच्छा जी, जो पैरट फैमिली हैं उनको तो आप पीसेस करके दे सकते हैं। जो स्पैरो फैमिलीज़ हैं उनको आप क्रश करके दे सकते हैं, कद्दूकश करके दे सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है पुदीना, मिंट। आप मिंट जो है वो उनको लाजमी दें। अच्छा जी, मिंट जो है वो हफ्ते में 2 दफ़ा कम से कम आप इनको दें। धनिया भी आप दे सकते हैं, मगर बहुत कम मिकदार के अंदर धनिया दें। पुदीना जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा इनको। और सॉफ्ट फूड के साथ साथ जो है वो आप ये भी चलाते रहें, और ख़ास तौर पे खीरा, गाजर और जितने मैंने बताया कि सीज़न की सब्जियां हैं वो भी आप इनको चलाते रहें। अच्छा, इसके अलावा मिक्स सीड की बात आती है। तो मिक्स सीड के अंदर, जैसा मैं एक वीडियो में बता चुका हूं कि आपने किस तरह मिक्स सीड को चेंज करना है, मैं बता देता हूं कि आपने उसके अंदर से सारी गर्म चीज़ों को हटा देना है, और या फिर उनकी मकदार जो है वो कम से कम कर देनी है। फिर भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने कंप्लीट डिटेल में बताया कि किस तरह आपने किस बर्ड्स की किस तरह मिक्स सीड को चेंज करना है गर्मियों के हवाले से। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जब आप कोई अपनी
मेडिसिन दे रहे हैं अपने बर्ड्स को तो रात में हम पानी निकाल देते हैं ताकि बर्ड्स प्यास से हो जाएं, और सुबह जो है वो हम मेडिसिन वाला पानी देते हैं ताकि वो जल्दी से जो है मेडिसिन वाला पानी पी लें और अपनी उनकी बॉडी को जो है वो उसका इफेक्ट हो। अच्छा, अब ये आपने करना ये है कि आपने पानी नहीं निकालना, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत कम है। अगर आप पानी निकालते हैं तो आपका बर्ड प्यासा रह जाता है, और सुबह जो है वो वैसे आजकल जो है वो बहुत जल्दी हो रही है, तो आपने पानी नहीं निकालना। अगर मेडिसिन देनी है तो आप 1-2 घंटे के लिए पानी जो है वो दिन में निकाल दीजिए और उसके बाद मेडिसिन मिला के उनको पानी दे दीजिए। जो सेम प्रोसीजर है, बाकी वैसा ही प्रोसीजर आपने फॉलो करना है। बस ये रात में पानी निकालना जो है ना, वो अब नहीं करना आपने। अच्छा, इसके अलावा बात आती है सफाई की। अब देखें, सफाई के अंदर जो है वो वैसे तो आप गर्मियों के अंदर जो है वो क्योंकि ड्राई हो जाती हैं, जितनी भी ड्रॉपिंग होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं, तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। मगर हाँ, ख़ास तौर पे जावा के हम बात करें तो जावा के अंदर जैसे आप खुद जो है वो उनको दिन में 2 से 3 दफ़ा पानी दे रहे हैं, यानी कि 2 से 3 दफ़ा वो नहा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो भी वो दाना गिराते हैं या जो भी उसका वेस्टेज निकलता है, उसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जावा के अंदर कम से कम आप रोज़ सफाई करें। अगर आपके पास केज बाई केज है, कॉलोनी है, तो भी आप 1-2 दिन छोड़ के जो है वो लाजमी उसके अंदर सफाई करें, वरना फंगस पैदा हो जाता है जिसकी वजह से वायरस पैदा हो जाता है और जावा जो है वो एक्सपायरी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं और आपको पता ही नहीं लगता कि आपके जावा की कॉलोनी के अंदर या आपके बर्ड्स के केज के अंदर मसला क्या हुआ है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपने केज के अंदर, अपने एवरी के अंदर टेम्परेचर मीटर लगाना है। डिजिटल मीटर आता है, वो आप लगा सकते हैं अपने केज के अंदर, वो ज़्यादा महंगा भी नहीं आता। अच्छा, उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको ह्यूमिडिटी भी पता लग जाती है कि आपके केज में क्या चल रहा है, और टेम्परेचर भी पता लग जाता है कि आपके केज में एक्चुअल टेम्परेचर इस वक्त क्या चल रहा है आपकी एवरी के अंदर। तो उसी हिसाब से आप उसको उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं और उसके ऊपर मज़ीद जो है वो एहतियात कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है फ़ैन का इस्तेमाल, क्योंकि आपको पता है कि अभी हब्स का माहौल चल रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर आपने अपनी एवरी के अंदर जो है वो फ़ैन लगाना है। अच्छा, फ़ैन के अंदर भी जो है वो छोटी सी एक बात मैं आपको बता दूं कि आपने डायरेक्ट बर्ड के ऊपर जो है वो उसकी हवा नहीं रखनी है। पहली चीज़ आपने हवा रखनी है कि हवा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो। आप बीच में जो है वो फ़ैन लगा दें ताकि तमाम केजेस के ऊपर हवा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो। अगर आप किसी बर्ड के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई करते हैं हवा, तो वो उसके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। बादशाह जो है वो गर्म हवा चल रही होती है, तो आपने फ़ैन चलाते हुए ये भी ख्याल रखना है कि कहीं हवा जो है वो गर्म तो नहीं दे रहा। अगर वो हवा गर्म दे रहा है तो फिर आपने फ़ैन नहीं चलाना है। अच्छा, तीसरी चीज़ कि अगर आप इंडोर का सेटअप है आपका, तो फिर आपने एग्जॉस्ट फैन भी लाजमी चलाना है ताकि जो अंदर की सारी हब्स है वो सारा जो है वो बाहर निकल सके। इसके अलावा एक और पॉइंट आता है कि अक्सर लोगों के केजेस जो है ना वो धूप वाली जगह पर वो रखते हैं। अब ऐसी गर्मी के अंदर जो है वो बेहतर यह है कि आप अपने केजेस को जहाँ पर सुबह की धूप आ रही है सिर्फ वहाँ पर रखें। इनके लिए सुबह की धूप ज़रूरी है, गर्मियों के अंदर भी इनको सुबह की धूप इनके लिए जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद है। मगर हाँ, अगर आपके केजेस के ऊपर पूरे दिन की धूप आ रही है तो फिर आपने उसकी जगह को जो है वो चेंज कर देना है, या तो फिर जो है वो आपको शेड वगैरह उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो कुछ पॉइंट है जो कि आपने लाजमी कंसीडर करना है, इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपके जहन में कोई और पॉइंट हो जो मेरे से रह गया हो तो आप कमेंट के अंदर वो मेंशन कर सकते हैं ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो उसको शेयर लाजमी करना है। अगर कोई आपका सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही काम आपने करना है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना है। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर।